दुनिया में बड़ा शोर है इन झंडों का जिसे हम LGBTQ कहते हैं, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर या क्वेर। एड्स जब फैला था, इसका नाम रखा गया था कि ये गेज से फैलने वाली बीमारी है। इसका नाम भी यही था। फिर शोर मच गया, शोर मचा तो इसका नाम एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम रख दिया गया। ये HIV वायरस आया कहाँ से था? ये बंदरों से आया था। ख़ास किस्म के बंदर थे जिनसे अफ्रीका के जंगलों में जिनसी ताल्लुकात कायम किया जाते थे, और ये सारी हिस्ट्री थी। अच्छा, ये कहानी यहाँ रुकी नहीं। जो लोग आज हम जिन्स परस्ती की फेवर करते हैं, मेरे मुल्क में भी रहते हुए, और अभी हालिया बयान भी थे बहुत सारे लोगों के कि हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री में भी ऐसे बहुत सारे चेहरे मौजूद हैं, वो मंकी पॉक्स को पढ़ें। ये एक वबा है जो पाकिस्तान में भी तेज़ी से फैल रही है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया है और हदायत जारी की हैं। अब ये कहाँ से फैल रहा है? ये भी फैल रहा है MSM से, मैन सेक्स विद मैन। और यकीनी तौर पर अब इसका नाम मंकी पॉक्स है, तो हमें ये भी ढूंढना होगा कि बांदर के साथ पहले बांदर किला किसने खेला था। लेकिन जब मंकी के साथ ये जो भी कहानी नरेशन में आए, लेकिन WHO की रिपोर्ट के मुताबिक ये ज़्यादातर उन्हीं मर्दों में फैल रहा है जो या तो गे हैं या बायसेक्सुअल हैं। बायसेक्सुअल वो होते हैं जो मर्द के साथ भी मर्द करता है और फिर मर्द के औरत के साथ भी करता है, या ऐसी ख़वातीन भी हैं जो ख़वातीन के साथ भी लेस्बियन रिलेशंस रखती हैं, या दे मूव टू मेल टू हेटेरोसेक्सुअल भी होती हैं लेकिन लेस्बियन होती हैं, तो ये बायसेक्सुअल हो जाती हैं। तो ये आसान अल्फाज में ये सब कौमे लूत के शाखसाने हैं। जो LGBTQ के झंडे उठाने वाले हैं, अल्लाह ताला ने इसे ऐसे तो नहीं इतना नापसंद किया। अभी कतर ने क्यों बैन लगाए थे? इसमें इतना नुकसान और इतना गंद है कि आपकी सोच भी वहाँ तक नहीं जा सकती। और अब इससे बहुत सारी बीमारियाँ एड्स के बाद भी सामने आ रही हैं, क्योंकि ये जन्म LGBTQ वालों से लेती हैं सारी बीमारियां, लेकिन ये फैल कंटेजियस बहुत होती हैं, कोविड की तरह फैल जाती हैं। WHO की रिपोर्ट पढ़ी है, वो लिखता है कि आप अपनी स्क्रीन पर देखें कि कुछ केसेस सेक्सुअल हेल्थ क्लिनिक्स के ज़रिए आइडेंटिफाई किए गए हैं जो गे, बायसेक्सुअल हैं और दूसरे मर्दों की कम्युनिटीज़ में हैं जो मर्दों के साथ सोते हैं, मर्दों के साथ सेक्स करते हैं। ये ज़रूरी है कि मंकी पॉक्स का ख़तरा सिर्फ उन मर्दों तक रहे, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। यही मर्द किसी और मर्द के साथ कंटेजियसली मंकी पॉक्स की बीमारी लेंगे और उसके बाद ये किसी औरत में ट्रांसफ़र कर देंगे और यूं फैलती चली जाएगी। हर कोई जो किसी इन्फेक्शियस शख्स के साथ करीब राब्ता रखता है उसे ख़तरा हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? रैश निकल आते हैं, हाथों पाँव पे रैश होते हैं, आंखें, मुंह और जो नाजुक हिस्सा है उन पे छाले, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, बुखार, लिम्फ नोड्स फूल जाते हैं, स्वोलन हो जाते हैं, हेडेक, मसल्स का दुखना, एनर्जी का कम हो जाना। अगर किसी भी शख्स को ये सिम्टम्स हैं और इससे फिज़िकल कांटेक्ट में कोई है, तो ये याद रखें कि कतई तौर पर आप सेफ़ नहीं हैं, ये आप में भी मंकी पॉक्स ट्रांसफ़र हो सकता है। और अगर ये हो जाए तो करना क्या है? खुद और दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो घर में आइसोलेट होकर हेल्थ वर्कर से बात करें, जैसे आप कोविड के इरा में क्वारंटाइन होते थे। किसी भी शख्स के साथ जिसमें सिम्टम्स हैं, स्किन टू स्किन या फेस टू फेस कांटेक्ट से बचें। इसमें सेक्सुअल जिनसी कांटेक्ट भी शामिल है। हाथ, ऑब्जेक्ट्स और सरफेसेस जो रेगुलरली टच होती हैं उन्हें क्लीन करें, मास्क पहने, और LGBTQ हम जिन्स परस्ती या बरज़ख की आग लगाने से परहेज़ करें। जो चीज़ मेरे रब ने मना कर दी वो मनाएं।